नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं नौशहरा के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जाती है। ये नौशहरा सेक्टर का बॉर्डर चंगड़, कलसियां, बवानी, ये ऐसे सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी घुसपैठ भी की जाती है। आइए चलते हैं स्थानीय लोगों को जो बॉर्डर के करीब ही रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की शेलिंग से आपको क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता है। सर, पाकिस्तान की तरफ से जब कंटिन्यू शेलिंग की जाती है तब सरकार ने मदद के लिए आपको क्या पक्के बंकर बनाकर दिए गए हैं? जी बिल्कुल दिए गए हैं। मैंने पहले भी बोला बैंकर दिए गए हैं, लेकिन रोड के नज़दीक दिए गए हैं। जो रोड से दूर घर हैं उनके लिए अभी बैंकर नहीं बने हैं। बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी, क्योंकि रोड के नज़दीक कम घर हैं, रोड से दूर ज़्यादा घर हैं, उनके लिए बैंकर होना चाहिए। तो वो अभी नहीं बने हैं। ये ख़ास बात यही है कि जो दूर दूर रहते हैं उनके लिए बैंकर बनना चाहिए। सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है, बैंकर की सुविधा दी है, लेकिन कुछ काम ऐसे रुके हुए हैं, इस वजह से रुके हुए हैं कि बैंकरों की जो क्लेम बनता है, बैंकरों का जो पैसा बनता है वो वक्त सर नहीं मिल रहा है। वो वक्त सर मिलना चाहिए, ता करके ऐसे जो काम है रुके हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात तो ये होगी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी सर, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 5-5 मरले का प्लाट, आप जो LOC पे रहते हो 5 किलोमीटर, आपको 5-5 मरले का प्लाट है जो वो लाट किया जाएगा। वो अब तक नहीं हुआ है, वो सिर्फ शब्दों में हुआ है, ग्राउंड में नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हमें प्लाट मिल जाए तो हमें उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, हम गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। जाके वहाँ से स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के, उनको एंगेज नहीं करेंगे, उन बच्चों की पढ़ाई नहीं ख़राब करेंगे। हमारा वो खुद बना होगा, अगर 5 मरले का प्लाट बना होगा तो हम उधर अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, दूसरों के बच्चों की भी पढ़ाई नहीं ख़राब करेंगे। सर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जब शेलिंग होती है और काफ़ी नुकसान भी होता है गांव वालों का, तो ऐसे में सरकार की तरफ से आपको क्या मुआवजा दिया जाता है? सर, सरकार की तरफ से मुआवजा है, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा मकान टूटता है, जो हमारा घर के अंदर जो हमारी वस्तु जितनी है, बड़ी बड़ी वस्तु अगर कोई नुकसान होती हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं। किसी 1-2 आदमी को दे दिया हो तो बड़ी बात नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे खुद घर पे पड़ा है, मेरे लैट्रिन बाथरूम पे पड़ा है, मेरे मकान पर पड़ा है, मेरा कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है। ये होगी पहली बात। दूसरी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बम से तो हमारा नुकसान होता ही होता है। कुछ तो मर जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं। उससे ज़्यादा हैंडीकैप इस गांव में कम से कम 100 से ज़्यादा यंग लड़के हैं जो हैंडीकैप हैं। वो हैंडीकैप जिनके टांग कट गई है। ये जो हैंडीकैप की आप बात कर रहे हो जी, ये क्या LOC फायरिंग से हुआ है, पाकिस्तान की शेलिंग से? मैं बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान की शेयरिंग से जो हुआ उससे 10% है। बाकी जो 90% जिनके टांग कटी हुई है ना, वो मेन से कटती है। जब लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, जाके पशु चराते हैं, घास काटते हैं, घास काट के बिक्री करते हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, तो उनकी टांगें कट जाती हैं। तो क्या उनका राइट नहीं बनता? उनको क्लेम नहीं मिलना चाहिए? उसकी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाती है बच्चे की। तो मैं ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जिसकी टांग कटती है, कम से कम उसके लिए एक मिनिमम कोई रखा जाए, उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना बनता है गवर्नमेंट को देना चाहिए। या उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको छोटी से छोटी कोई नौकरी दे दो जहाँ बैठा बैठा वो अपना गुजर बसर करता रहे। तो ये बात कहनी बहुत ज़रूरी थी। रही बात ये जो हमारी फैंक्स है, जो फैंक्स लगी हुई है, फैंक्स की वजह से हमारे बहुत से पशु हैं जो वो भी कट जाते हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है। उसके लिए हमें LOC पर आज तक कम से कम 47 से लेकर आज तक कहते रहे हैं, हमारे पास अभी तक वेटनरी हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। तो नुकसान की बात यही है कि नुकसान होता है सर, इतने ज़्यादा शेलिंग होती है कि हम कम से कम 12-12, 14-14 घंटे है जो अंदर बैठे रहते हैं। फसल भी नुकसान हो जाती है, वो पशु खुले होते हैं, फसल खा जाते हैं, उस फसल का हमें कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमारा 6 महीने का राशन अगर हमारा ख़त्म हो गया, उसी पर तो हमारी गुजर बसर है, उसके लिए तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। सर, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं वार्ड नंबर 4 का पेंच हूँ यहाँ पे। सर, ये पाकिस्तान की शेलिंग से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनके परिजनों को सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जाता है?
सर जब शेलिंग होती है, अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो सरकार की तरफ से क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे देते हैं वो। इससे ज़्यादा किसी को कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। सर ये जो बंकर आपको बना के दिए गए हैं, क्या वे पक्के बंकर हैं? सर ये बैंकर जो इस टाइम हमें मिले हैं, ये बैंकर ठीक हैं। ठीक तभी हैं कि जो ठेकेदार हैं, जो टेंडर भरते हैं, वो अगर ठीक करेंगे तो वो ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये बैंकर यहाँ पे बना है, ये हमने खुद बनाया है। ठेकेदार अगर यहाँ पे काम करेगा तो 70 बैग सीमेंट के लगाएगा, बैंकर कंप्लीट कर देगा। और अगर हम लोग अगर खुद बनाते हैं तो इसी बैंकर पे कम से कम 140 से 150 बैग लगते हैं यहाँ पे। तो आप के सामने जाहिर सी बात है कि अगर हम खुद बनाते हैं वो तो मजबूत है, पर जो ठेकेदार बना रहे हैं वो पैसा बचाने के चक्कर में बैंकर सही नहीं बना रहे हैं वो। आज हमारे साथ थे एलओसी के करीब रहने वाले कुछ गांव और गांव में रहने वाले लोग काफ़ी सरकार से परेशान हैं। उनका कहना था कि सरकार ने बंकर तो बना दिए मगर इन पे हवा पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। हमें 4-4 घंटे उस बंकर के अंदर ही बिताने पड़ते हैं, पूरा दिन उस बंकर के अंदर ही बिताना पड़ता है। आगे भी नए अपडेट्स लेके आता रहूँगा, तब तक देखते रहिए विकास गुप्ता के साथ यंग बाइट्स।